हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? आई थिंक सब कुछ बढ़िया। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन है हमने देखा है उस सारे क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन काफ़ी नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना है पहले, क्योंकि समझ गए क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन को कितना सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेंट्स, शुगर मतलब चीनी, ठीक है, ये तो सब जानता है। कंटेंट्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स, मतलब क्या? अब देखो, चीनी में छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उसी को क्रिस्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 2 kg जो चीनी है उसमें 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स है। मतलब कितना मैं काउंट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, करोड़ों में हो जाएगा। ठीक, हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है, और 1.22 kg ऑफ शुगर। ठीक है, यहाँ पे हमको एक और लेना पड़ता। चलो हम एक और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। ठीक, ऐसे कॉलम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉलम कैसे बनाना है, बस ऐसे ही। ठीक है, डायरेक्ट में या इन्वर्स में, ऐसे ही। तो एक बात तो क्लियर है कि जितना ज़्यादा चीनी होगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल होगा। बात समझ रहे हो? और चीनी जितना कम होगा क्रिस्टल उतना ही कम होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये केस है। सॉल्यूशन, ठीक। कौन सी दो क्वांटिटी है, पहले वो क्वांटिटी को सर्च करना है कि क्या दो क्वांटिटी, यहाँ जो दो बॉक्स बना हुआ है इसमें दो क्वांटिटी लिखना है। तो एक तो क्या है, अमाउंट ऑफ शुगर, और दूसरा नंबर ऑफ क्रिस्टल। दोनों बात लिखना है। देखो, अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर, ठीक। अब यहाँ पे नीचे लिखना था इन केजी। किस में है ये? केजी में। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग कोई यूनिट वगैरह, केजी सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखने वाले हैं। जो भी करना है यही कर लो, ठीक। और नंबर ऑफ क्रिस्टल यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रिस्टल, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि 2 kg, ठीक है, 2 kg शुगर में कितना क्रिस्टल है। तो देखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ शुगर 2 kg, और कितना क्रिस्टल है इसमें, यहाँ नीचे, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 9 × 10⁻6 क्रिस्टल, ठीक। अब कह रहा है कि 5 kg अगर शुगर लेते हैं तो इसमें कितना क्रिस्टल होता है। मान लेते हैं इसमें x क्रिस्टल होता होगा। और अगर 1.2 kg शुगर लेते हैं, इसमें कितना क्रिस्टल होगा, इसको y मान लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड करना है तो उसको x y में ही लिखेंगे, अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका था, यहाँ पे गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए क्या करना है, अब तुम ये क्लियर कर लिए हो कि ये तो डायरेक्ट में है। द गिवन डाटा इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिख दो। The given data is in direct proportion, ठीक। देखो, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्लास 8 का जितना भी टॉपिक है लगभग हम सब पे वीडियो बनाया है, और वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वॉल्यूम सरफेस एरिया याद ही करवा देंगे, मतलब लाइफ टाइम के लिए याद करवा देंगे। तो वो सब जरूर देख लेना, ठीक है। क्लास 8 का ये डेडिकेटेड चैनल है, इससे अच्छा चैनल क्लास 8 के लिए आपको मिलेगा नहीं। सब्सक्राइब कर ही लेना, ठीक है। और ये व्हाट्सएप पे आप कोई डाउट पूछ सकते हो, यहाँ पे ग्रुप का लिंक है क्लास 8 का, तुम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई दो रेशियो लेंगे, ठीक है। केस 1 है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। 3 केसेस है यहाँ पे। तो कोई दो केस का रेशियो लो इस तरीके से कि कम से कम, ठीक है, एक की केस पूरा मालूम हो। जैसे कि यहाँ पे 5 तो मालूम है, x मालूम नहीं है, ये तो मालूम है, ये मालूम। तो इस ये दो केस नहीं लेना, एक केस ये लो और एक केस ये लो, ये केस ले लेते हैं, ठीक। तो लेते हैं 2, इसीलिए 2/9 × 10⁻6 = 5/x, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस काम निकल जाएगा हमारा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x = 5 × 9 × 10⁻6, ठीक है, ठीक। अब देखो 2x, और ये कितना हो जाएगा, 2x = 5 × 9, ये 45 हो जाएगा, 45 और 10⁻6। अब ये 2 बड़ा मतलब टेंशन वाला काम है कि सर हम ये अब 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 45 10⁻6/2। हम काटे कैसे, 45 से 2 से तो 45 कैंसिल नहीं होगा भाई, बड़ा आसान सा बात है। देखो 45 तुम रहने दो, 10⁻6 मतलब क्या, 10 को तुम
6 बार लिखोगे, ठीक है। तो मैं 5 बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 का पावर 5 ये 5 बार हो गया, और मैं 1 बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? ये भैया 10 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 10 को 6 बार लिखना है, तो 10 का पावर 5 मतलब 10 को 5 बार यहाँ पे लिखा और 1 बार यहाँ पे लिखा, नीचे में 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, ठीक हो गई बात। अब देखो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 225 इंटू 10⁵ क्रिस्टल होगा इसमें, ठीक है। बात समझ रहे हो, 225 इंटू 10। तो कुछ बुक्स में ना ऐसे लिखे होंगे, कुछ बुक्स में ऐसे लिखे होंगे, देखो मतलब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल वाला मैंने वीडियो ही बनाया, तो वो देख लेना, वैसे हम लोग यहाँ पे देख लो इसको। मे बी तुम्हारे बुक के आंसर में ऐसा लिखा हो, ठीक है, 2.25 इंटू 10⁵7 ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये बड़ा होगा 7 तो, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है, ठीक है। तो देख लेना जो भी सही, मतलब प्रोसेस सही है। तुम आंसर मैच करने की बात मत करो, आंसर ये होगा या फिर ये होगा, कोई नहीं। चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ऑल्सो, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये 2 केस ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को एक्स का वैल्यू तो पता चल गया है, या फिर तुम यही दोनों केस ले लो, ये वाला और ये वाला। 2 इंटू 9⁶ इक्वल टू, यहाँ से ये ले लेते हैं 1.2 इंटू वाई, ठीक है। 2 से काट देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.6 बार में। तुम लोगों को ये मतलब कैलकुलेशन बहुत तुम लोगों का वीक है, मेरे को पता है। तुम सोचो सर आपने कैसे काट दिया, ये तो उधर है, ये उधर है, होता है। मैं आपको समझाऊंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, मैं आपको ये जो है ना कैंसिलेशन का प्रोसेस में सिखाऊंगा, ठीक। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से y को, यहाँ से 1 है, देखो 2 1 जा 2 और 2 से 0.6, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y हो जाएगा, ठीक है। और 9 इंटू 10⁶, और यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट जो है ना वो एक पावर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। पॉइंट और पावर जो है वो एक दूसरे से, ऐसे समझो तुम तो भाई कैलकुलेशन इसीलिए मैं सिखाता हूँ बच्चों को। देखो बाई 10 होगा, पॉइंट हटाओ तो नीचे में 10 होगा, ठीक। 9 गुना 6 54, 54, 10 का पावर 6 और नीचे में 10। अब देखो ये 10 जो है ना, 10 का पावर 6 को 1 कम कर दें, क्योंकि इसको हम काटेंगे यहाँ पे, तो 10 का पावर जो 6 है वो अब 10 का पावर 5 बचेगा, ठीक, क्योंकि एक 10 चला गया। तो 54 इंटू 10⁵। अब कुछ बुक्स में ऐसे भी आंसर हो सकते हैं कि 5.4 इंटू 10 पावर 6, दोनों ही आंसर सही है, ऐसे ऐसे जो भी हो जाए सही है, ठीक। तो यहाँ पे आई थिंक थोड़ा पूरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। मेरी तबीयत खराब थी बहुत दिनों से, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो काम करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब होता है कभी कभी बच्चे पूछते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि अब मैंने क्या होता है कि मेरी तबीयत अभी ठीक थी नहीं, तो मैं थोड़ा अंडर ट्रीटमेंट था, तो मैं भी नहीं देख पाता होऊंगा, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब कर लेना और ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और आपको आगे फ्यूचर की नोटिस आपको मिलते रहेंगे। जब क्लास 9 में जाओगे तो ये ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।